कामकाज के लिए लगाता है। राम मंदिर बना है, कहा जाता है कि ये बीजेपी ने बनाया। नहीं नहीं, ये सबकी गलतफहमी है। इसमें ना बीजेपी ने बनाया, ना कांग्रेस ने बनाया, ना किसी पार्टी ने बनाया। ये बनाने वाले आप और हम सब हैं इसमें। लेकिन पूरा हाथ तो बीजेपी का है। नहीं नहीं, हाथ बीजेपी का नहीं है। कहां से हाथ है? देखो, जब से कांग्रेस थी जब भी तो फाइल को केस कर दिया था, केस की सुनवाई जब होती रही। हाँ, एक बात हम कह सकते हैं कि जब राजा राम या आते हैं, जब भगवान आते हैं, सबसे पहले अपने परिकर को भेजते हैं, सबसे पहले जगह को शुद्ध कराते हैं। उस समय इसलिए नहीं आए हो कि उस समय जो 70 साल का शासन रहा, उस समय ऐसा शासन रहा कि उस समय हम अगर सुंदरकांड करने बैठ जाएं तो भैया लठ चल जाते थे, उस समय मारपीट होने लगती थी। तो ये कहा था कि राम मंदिर का जो पहले ढांचा कराया गया था वो कांग्रेस द्वारा ही गिराया गया था। नहीं नहीं, वो गलत है, वो कांग्रेस द्वारा नहीं, वो कांग्रेस और सभी जब भक्तगण पूरे देश विदेश के जब मस्जिद को गिराने के लिए पूरे देश का व्यक्ति गया था, कोई ना कांग्रेस का एक व्यक्ति नहीं गया, पूरे देश के व्यक्ति। बीजेपी द्वारा, मतलब बीजेपी के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता को अरेस्ट किया गया था जब वो नाचे। हाँ, बीजेपी के और शिवसेना के लोगों को अरेस्ट किया गया था। सिर्फ बीजेपी के लोगों को क्यों अरेस्ट किया गया? देखिए क्या रहता है, जब शासन में राजा आप हैं, जब तानाशाह राजा हो जाता है तो वो सिर्फ अपनी चलाता है, वो फिर धर्म की बातों पर नहीं चलाता, धर्म से अलग हो जाता है, धर्म से अलग हो जाता है, धर्म से अलग बकता है। जैसे आपके पास शासन है और 70 साल इकट्ठा शासन आ जाने से भी अभिमान हो जाता है कि भाई 70 साल से अब एक ही पार्टी राज करेगी, इसलिए कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के राजा को ज्यादा देर गद्दी पे नहीं बिठाना चाहिए। उनके लिए बैठे, उनका शासन हुआ, फिर ऐसे उसी पार्टी से चाहे आप चेहरा चेंज कर दो, लेकिन चेंज होते रहना चाहिए, आप चेंज कर देना चाहिए तो उसी पार्टी से। आप, हाँ, चाहे वही पार्टी क्यों ना। जैसे बीजेपी है, बीजेपी में मोदी है, अभी मोदी जी के बाद में योगी जी को बना सकते हैं। अगर जनता उसी पार्टी को नहीं चल रहा है, दूसरी पार्टी को चाह रही है, तो उसमें भी ऐसे राजा को आप नियुक्त करें, ऐसे व्यक्ति को देखें जो धर्म पर चलता हो, जो सनातन की बात करता हो। ऐसा धर्म जो चल रहा है कांग्रेस पार्टी में भी ऐसा कोई ही नहीं। कांग्रेस पार्टी वैसे कहें तो हिंदू पार्टी है ही नहीं। क्यों? कांग्रेसी किसी ने बोला है? कांग्रेसी पार्टी सिर्फ महात्मा गांधी के जो उनसे चली आई है, फिरोज खान से जो पार्टी चली आई है, फिरोज खान जो कि महात्मा गांधी की शरण में जाने से फिरोज गांधी बन गए, और उनके ही संतान हुई राजीव गांधी इत्यादि, उनसे ही उत्पन्न हुए राहुल गांधी, ये सब है मुस्लिम। राहुल गांधी, इंदिरा गांधी ने भी शासन किया है। इंदिरा गांधी, इनकी जो मानसिकता है ना, ये है मुसलमान मानसिकता, ये इस्लाम को मानने वाली है। आप कभी भी इनको देखोगे ये सनातन के नाम पे चलने वाली। तो जनेऊ धारण है, जनेऊधारी, जनेऊ सिर्फ धारण करने से अकेला ब्राह्मण नहीं बना जाता। जनेऊ धारण करने मात्र, जनेऊ के यहाँ जो अर्थ है, जनेऊ का तत्व है, उसको धारण करने से आप ब्राह्मण बनते तो हैं। अभी जो रैली निकाल रहे हैं राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें भी तो वो यही कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म के हैं। अरे कहने से, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। मैं कह दूं कि भाई मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं प्रधानमंत्री बन तो नहीं जाऊंगा। मैं कह दूं कि मैं राष्ट्रपति हूं तो मैं राष्ट्रपति बन तो नहीं जाऊंगा। भाई उसके लिए आपके लिए समर्पण भाव भी तो होना चाहिए। हिंदू आप कह रहे थे, हिंदू के लिए आपका समर्पण भी तो होना चाहिए। आप दिन में तो बात करते हो कि हम हिंदू के हैं, और रात में जब सभा लगती है आपकी मुस्लिम की, आप उसमें कहते हो, कई वीडियो ऐसी हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करके देखना, कि कहते हैं कि हमारी एक बार सरकार आने दो, फिर हम इन हिंदुओं को बताएंगे। तो बाद में तो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं ना ये, चाहे वे, उनकी वीडियो हमने भी देखी है, आप भी यूट्यूब पे सर्च करके देखना कि मुस्लिमों के साथ बैठ के बाद में बताते हैं कि हमारी सरकार आएगी, उसके बाद में हम हिंदुओं को बताएंगे। कई मुसलमान कहते हैं कि हमारी सरकार कांग्रेस आने दो, उसके बाद हम बताएंगे चोटीधारी और तिलकधारियों को कि कितने वो हैं। देखो, सनातन जब तक है जब तक सनातन की सरकार है, और सनातन को मिटाने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। सनातन का अर्थ यह कि जो पुरातन था, जो पुराना था, जो है और जो हमेशा रहेगा, वह सनातन है। अब सनातन जैसे सूर्य कभी नहीं मिट सकता, जैसे चंद्रमा कभी नहीं मिट सकता, ऐसे ही कभी सनातन नहीं मिट सकता, क्योंकि सनातन की
आपको अवधि पता नहीं होगी सनातन कितने वर्षों पुराना है, लेकिन मुस्लिम की जो अवधि है कि कब मुस्लिम शासन आया, उसके बाद में आपको यह भी पता होगा कि कब ईसाइयों का धर्म हुआ, लेकिन हमारे सनातन का आज तक किसी को पता नहीं होगा कि हमारा सनातन कब से उत्पन्न और कौन सी ईस्वी से कब से उत्पन्न हुआ है। आपके पुराणों में लिखा होगा सृष्टि का जब निर्माण हुआ, जब सृष्टि का निर्माण हुआ, ब्रह्मा के द्वारा मनु शतरूपा उत्पन्न हुए और मनु शतरूपा से मानव सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो मानव सृष्टि उत्पन्न हुई ना, सनातन थोड़ी उत्पन्न हुआ। मानव सृष्टि, जब मानव सृष्टि में मानव तो सभी हैं। मनु सनातन धर्म कहाँ से आ गया? सुनिए, मनु शतरूपा जब उत्पन्न हुए तो सनातन बना कहां से, वही तो हम बोल रहे हैं आपसे। मनु शतरूपा जब उत्पन्न हुए, मानव सृष्टि उत्पन्न हुई, और जब मानव सृष्टि उत्पन्न हुई तो उनके लिए सनातन की राह, यानी सनातन क्या है? सनातन एक सोच है, सनातन एक विचार है। वो विचार उत्पन्न हुए और उस विचार पे अपने बालकों को मनु शतरूपा ने सिखाया। उनके पुत्र हुए प्रियव्रत जी, उत्तानपाद जी, उनके लिए सिखाया कि आपके लिए इस प्रकार से चलना है। प्रियव्रत जी ने खुद यज्ञ किया और उनके यहाँ पर उनकी पत्नी के यहाँ और उनके यज्ञ से यज्ञ भगवान खुद उत्पन्न हुए थे। खुद भगवान विष्णु का अवतार उत्पन्न हुआ, क्योंकि आपके जब विचार अच्छे होंगे तो आपकी बुद्धि पवित्र होगी, तो आपके हृदय में ईश्वर का हमेशा वास होगा। जैसे प्रियव्रत जी के यहाँ व्रत। मतलब आप कहते हैं कि अभी सनातनी धर्म चल रहा है। हाँ, तो कांग्रेस आ जाएगी तो सनातन खत्म हो जाएगा? नहीं, कांग्रेस आ जाएगी, सनातन खत्म तो जब भी नहीं होगा, लेकिन सनातन जैसे तो आपने बोला कि सनातन वीडियो वायरल हो रहा है, सनातन, अगर कांग्रेस अगर सनातन खत्म हो जाएगा? सनातन खत्म कभी नहीं होगा। सनातन आज कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, हमेशा रहेगा। सनातन खत्म नहीं करेगा। हाँ, सनातन को आघात करने के लिए जैसे असुर आते हैं, राक्षस आते हैं और राक्षस आकर के आक्रमण। मतलब आपका कहना है कि राहुल गांधी और जो पार्टी है जो ये राक्षस है? नहीं, वो सोच विचार, जो गंदे विचार है उनके, वो राक्षसी विचार हैं, जो कि सोच उनकी गलत है। तो अब जब वो लोग आएंगे, जब राक्षस लोग आएंगे तो हमारे धर्म पर, हमारे सनातन पे आक्रमण करेंगे, और जब आक्रमण करेंगे सनातन मिटेगा तो नहीं, आघात होगा, और जब आघात होगा फिर से उठ के खड़ा होगा। एक बार फिर हुआ था, कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया था, आज उसके बाद भी फिर से कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर में बसाया जा रहा है। कश्मीरी पंडित खत्म तो नहीं हुए थे पहले भी, और आज भी उनके लिए वहां पे बसाया जा रहा है। ऐसे ही हुआ है ना कि मतलब कश्मीर में फिर से चुनाव किए जाएंगे। चुनाव किए जाएंगे, लेकिन वहां पर यह भी तो हो गया कि कश्मीरी पंडित जितने हैं सबके लिए वहां उनकी जगह दी जाएगी, उनके लिए वहां पे बिठाया जाएगा, उनका स्थान दिया जाएगा।